Yeah, hello everyone. Welcome you all. आज हम देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. ये एक बेहतरीन कोट है. ये शायद ये गुरु चाणक्य हैं. ठीक. ये कहते हैं कि सुख की अभिलाषा रखने वालों को विद्या प्राप्ति की आशा का त्याग कर देना चाहिए. जो भी सुख चाहते हैं और उन्हें विद्या भी चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं, ये ऐसा बोल रहा है. विद्यार्थी को सुख की आशा का त्याग कर देना चाहिए. सुखार्थी के पास विद्या कहाँ और विद्यार्थी के पास सुख कहाँ. ये बहुत सही बात बोली है. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन आपको अपने जो एक सोने की आदत होती है, जो स्लीपिंग हैबिट होती है, वो नहीं सुधर पाती. तो वही सुख का त्याग करने का बोल रहे हैं. यानी सुख का त्याग मतलब जो आलस, ठीक, जो आलस है, जो लेजीनेस है, इसे आपको त्यागना पड़ेगा. अगर आप रियली एक बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको लेजीनेस का सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा. ये एक तपस्या है. अब आप इस तपस्या से अगर पीछे हटे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी. सो ये बेहतरीन कोट के साथ कि सुख की अभिलाषा रखने वालों को विद्या प्राप्ति की आशा का त्याग कर देना चाहिए. विद्यार्थी को सुख की आशा का त्याग कर देना चाहिए. सुखार्थी के पास विद्या कहाँ, सुखार्थी के पास विद्या कहाँ, मतलब जो सो रहा है उसके पास विद्या कहाँ है, और विद्यार्थी को सुख कहाँ. ओके, सो इस कोट के साथ या टुडे इज दिवाली, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी दिवाली टू ऑल. ऑल राइट, होप आप सब आज सेफ दिवाली मना रहे हैं. ओके, और आज पढ़ाई भी ज़रूर करिएगा. आज हम देखेंगे एवरेज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन. ठीक, ये पहला सेशन है, यहाँ पर हम एवरेज देखने वाले हैं. फाइन, और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था. चैप्टर तो बहुत इजी है बट इसमें कुछ ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स हैं. अगर आपको वो ट्रिक्स अगर आती हैं तो वो आप बहुत इजीली कर लोगे. अगर नहीं आ रहा है तो आपको इशू होगा. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल राइट, सो find the average of the first 100 natural numbers. Find the average of the first natural numbers. 100 natural numbers. See average क्या होता है. एवरेज की हम बात कर रहे हैं. एवरेज किसी नंबर अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबर अगर दिए गए तो उनके बीच का वैल्यू, उनका सेंटर पॉइंट क्या होगा, एवरेज होगा. यहाँ पर अगर 5 टर्म्स दिए थे, यहाँ 5 टर्म्स दिए थे तो उनके बीच का टर्म्स कौन सा हो जाएगा. अगर आपने निकालना है, अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन है, तो 5 में आप करो +1/2 यानी 6/2, दैट विल बी 3. सो थर्ड टर्म विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज. फाइन, लेकिन अगर यहाँ पर इवन टर्म की सीरीज हो गई, जैसे 1 2 3 4 5 6, इफ देयर आर 6 टर्म्स हैं तो आप क्या इसका सेंटर निकाल सकते हो. नहीं सर, इसका सेंटर तो नहीं पॉसिबल. सेंटर तो यहाँ कहीं आएगा, इनके मिड में. तो इनका सेंटर कहाँ होगा सर. हम इन्हें सेंटर मालूम है, दोनों को ले लेंगे. दोनों का जो एवरेज आएगा, मतलब 3 + 4/2 का जो एवरेज आएगा सर, वो उसका सेंटर हो जाएगा. क्या हो जाएगा सर, 7/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3.5. सो 3.5 विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सीरीज. ऑल राइट, तो ये एक बेसिक है. और जिस तरह अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम आगे इसी में बताते रहेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन इन क्वेश्चंस में आएंगे. ऑल राइट, सो सब यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ वॉइस इशू अगर आपको ऐसा हो, सो प्लीज़ मैनेज करना. ओके, ऑल राइट. तो यहाँ पर बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर. फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू 100. दिस इज द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर. सो उसका अगर एवरेज हमें निकालना है तो एक तो हमें पता है कि इसका एवरेज क्या आना चाहिए,
ये तो पहले कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, पहली बात तो ये। ऑलराइट, सो इसका जो मिड पॉइंट है वो हमें निकालना है। तो एवरेज का एक फंडा और समझो, एक फॉर्मूला ही समझो, ये फॉर्मूला है, क्या है कि एवरेज विल बी इक्वल टू द फर्स्ट प्लस द लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। So the answer for this question will be 1 plus 100 divided by 2. So that will be equals to 101 by 2 is equals to 50.5. 50.5 will be the right answer. 50.5 will be the right answer. So right answer will be option number A. All right. All right. Okay. Moving to next question. Find the average of all even numbers. See, all even numbers up to 100. All even number up to 100. So हमारा 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक। यहाँ से सीरीज स्टार्ट होगी 2, 4, 6, 8 अप टू कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी। दैट विल बी द लास्ट नंबर। सो इसका एवरेज निकालना है। तो सिंपल फंडा क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म 2 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 102 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 51। सो 51 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो इजी क्वेश्चन। अभी हम धीरे धीरे इसे क्वेश्चन का लेवल इंप्रूव हो जाएगा, आप देखो, और वो क्वेश्चन का लेवल इजीली इंप्रूव होगा, ठीक ना। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। सी, सबसे पहले स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा हो गया, 1, ठीक है ना। 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11 अप टू विच वन, 99, ठीक। तो इसका एवरेज निकालना है सर, ये भी 1 to 99 इसका एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज कुछ मत सोचो, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 मीन्स 100 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 50। 50 will be the right answer. So option B here, option B will be the right answer. All right, option B will be the right answer. Okay, find the average of all multiples of 5 from 267 to 572. एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना। तो हमें मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है 267 से कहाँ तक, 572 तक। सर तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 5 है, नहीं है। अच्छा नहीं है, तो इसे हमें मल्टीपल ऑफ 5 लेना है। तो इसका जो नेक्स्ट, अच्छा डिविजिबिलिटी कैसे देखोगे, इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा कौन सा होगा, 268। क्या वो डिविजिबल होगा 5 से, नहीं होगा। 269 नहीं होगा। 270 हाँ होगा, 270 ये 5 का मल्टीपल होगा। सर यहाँ पर कौन सा होगा, इससे पहले हमें आना पड़ेगा ना, इनके बीच का बात कर रहे हैं। तो 570 विल बी द मल्टीपल ऑफ व्हाट, 5। ओके, तो अब इनके बीच में ओरिजिनल सीरीज हमारी क्या हुई, इनके बीच में हमें निकालना है एवरेज वैल्यू मतलब इसके बीच की वैल्यू। तो सर कैसे आएगी, हमें फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म तो पता है ना सर, पता है। तो कितना करेंगे, 270 प्लस 570 डिवाइड बाय 2। सो 0, 14 प्लस ये 5 3 8 डिवाइड बाय 2। सो 2 4 the 2 the and this will be the right answer. 420 will be the right answer for this question. Option number C. All right. So next question. अभी तक बहुत इजी है, वो समझ में अभी आ रहा होगा आपको कि काफ़ी इजी है। What is the average of all numbers between 100 to 200? 100 to 200 which are divisible by 13. So सर 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। हमारे पास जो बेसिक सीरीज दी है लेकिन 200 तक, तो क्या ये 113 से डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या ये डिविजिबल है, नहीं है सर। अच्छा नहीं है तो हम देख लेंगे कैसे। अब कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा, तो इधर आप टेबल उसकी पढ़ो या तो फिर इसे डिवाइड करो। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91 हमारा अभी 13 8 104, 13 8 104 होता है ना, 13 8 104, यानी हमारा जो नेक्स्ट नंबर है तो 104 है,
तभी डिविजिबल होगा। अच्छा, अब इसमें देखो कि 200 को हमें फिर से 13 से डिवाइड करो, 200 को 13 से डिवाइड करो, 13 वन जा 13, 7 0, 13 5 जा 65, यानी 5 अभी रिमाइंडर है। अगर इसमें हमने 5 माइनस कर दिया सो वो डिविजिबल हो जाएगा, तो 195। सो हमारी ओरिजिनल जो सीरीज बन रही है किसके बीच का हमें एवरेज निकालना है, 104 से 195 के बीच का, 104 से 195 के बीच का हमें एवरेज निकालना है। ऑलराइट, तो अब हमें फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म पता चल गया। जब हमें फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म पता चल गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू 104 प्लस 195, 195 डिवाइड बाई 2। सो 5 4 9 9 2 डिवाइड बाई 2। अब इसे डिवाइड कर दो 2, ठीक है। यहाँ देखो ऑप्शन भी मैच करते हो, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18 मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें 100 और 200 के बीच में निकालना था, तो हमने देखा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा डिविजिबल होगा, तो 13 7 ज़ा 91, 13 8 ज़ा 104, सो 104 अगर यहाँ पर होगा सो दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 13। और इसी तरह हमने 200 को देखा, 200 भी 13 का मल्टीपल नहीं है, तो उससे पहले वाला तो 195 विल बी द मल्टीपल ऑफ 13। अब इनके बीच का हमें फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म पता चल गया, तो हम इसके बीच का एवरेज निकाल देंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी, यहाँ से एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये से बोल दो आप, छोटा सा है लेकिन टाइप 2 बोल दो आप, टाइप 2। सो द एवरेज ऑफ x numbers is y square and the average of y number is x square, so the average of all the numbers when together is। सी, इस क्वेश्चन में क्या है, सी एवरेज होता क्या है, एवरेज इज इक्वल होता है सम ऑफ n टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ n टर्म्स। ऑलराइट, मतलब एवरेज जो वैल्यू आ रहा है वो x नंबर की। अब यहाँ देखो, इससे अगर हम निकाला तो अगर हमें सम निकालना है तो सम को हम कैसे लिख सकते हैं, जो एवरेज है इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो, जब ऐसा लिख सकते हैं तो अब यहाँ से क्वेश्चन को देखो, द एवरेज ऑफ x नंबर इज y स्क्वायर। सर एवरेज क्या दिया है, सी एवरेज क्या दिया है, y स्क्वायर, कितने नंबर का टर्म है, x नंबर का, सो ये क्या आ गया, S1 आ गया। ऑलराइट, ठीक है, हमने और कुछ नहीं समझा। द एवरेज ऑफ y नंबर इज x स्क्वायर। अब बोल रहा है एवरेज ऑफ y नंबर के एवरेज कितना है, x स्क्वायर है। ऑलराइट, सो द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, तो ये कुछ क्या हो गया, S2 हो गया। अब एवरेज ऑफ ऑल नंबर से मतलब क्या है, एवरेज ऑफ ऑल नंबर मतलब एवरेज हमें निकालना है किसका, ऑल नंबर्स। नंबर कौन से थे, x एंड y, नंबर कौन से थे, x एंड y, तो क्या है, ऑल नंबर से x प्लस वाई हो गया। लेकिन हमें इनका टोटल का समेशन भी तो चाहिए, तो हमें पता है x नंबर का समेशन कितना है, S1, और y नंबर का समेशन कितना है, S2, तो S1 प्लस S2, तो ये S1 प्लस S2 जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। यहाँ से हमने एक्स वाई को कॉमन लिया तो क्या आ गया, y प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, और ये कैंसिल आउट होके हमारा जो एवरेज आ गया x इंटू वाई आ गया। क्या आ गया, x इंटू वाई। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये समझ में आया कि यहाँ पर बोला था कि हमें एवरेज दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया, तो हमने समेशन निकाल लिया। जब ऑल टुगेदर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एवरेज बताओ सारे नंबर का, तो हमने क्या किया, उतने नंबर का समेशन तो किया, नंबर ऑफ टर्म्स नीचे होते हैं, तो x प्लस वाई, टोटल टर्म्स कितने हो गए, x प्लस वाई, और ऊपर हमें निकालना है सम ऑफ x प्लस वाई टर्म्स, x प्लस वाई के टर्म्स का, तो हमें x का टर्म्स का समेशन पता था और y टर्म्स का समेशन पता था, दोनों को वैल्यू पुट अप कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन है। नाउ दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सा एक स्वीट कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, थोड़ा सा इसमें आपको नमक ज़रूर लगेगा। ये थोड़ा सा मसालेदार क्वेश्चन है। कैसे, द 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर गिवन, ठीक है ना, गिवन है 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सर कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, सर कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है सिक्वेंशियल मैनर में, सीरीज नो, या सिक्वेंशियल मैनर में कॉन्जिक्यूटिव, ठीक। द नंबर आर गिवन इज द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स दैट अपीयर्स
या इसे काउंटिंग नंबर्स ही बोल सकते हो। क्या? काउंटिंग नंबर्स, सिक्वेंशियल काउंटिंग नंबर्स हो गए, ठीक है ना। इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर्स दैट अपीयर्स इन द मिडिल इज 6, सी यहाँ पर एवरेज ऑफ द टू नंबर्स दैट अपीयर्स इन द मिडिल इज 6, देन द सम ऑफ द 8 गिवन नंबर्स। सी इफ द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, इतना लंबा होता नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेकिन 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के जो बीच की नंबर है, इफ द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स दैट अपीयर्स इन द मिडिल, मिडिल में कौन से अपीयर हो रहे हैं, यही दो नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर की सीरीज है, इवन टर्म्स की सीरीज है, तो बीच में दो नंबर आएंगे। ऑल राइट, तो इन दोनों का एवरेज जो है, एवरेज मतलब उसके बीच का टर्म क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। जब इन दोनों के एवरेज, सी एक अब थर्ड कॉन्सेप्ट समझ लो, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एवरेज अगर इस पूरे सीरीज का है, तो देखो अगर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच है, सो द एवरेज ऑफ a plus h divided by 2 will be equals to b plus g divided by 2 will be equals to c plus f divided by 2 is equals to d plus e divided by 2 equals to the average of the series, ठीक है ना। ये कंप्लीट एवरेज, अगर हमने ये सेंस पकड़ा, ठीक, अब ये एक और एवरेज इसी में देख लो कि समेशन ऑफ a to h डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 8। अब ये पूरा एक कॉन्वेंशनल इक्वेशन है, जैसे करना इतना नहीं होता। अब इसमें बोला है कि एवरेज ऑफ कौन सा दिया हमें, एवरेज ऑफ टू नंबर्स दैट अपीयर्स इन द मिडिल, मतलब एवरेज ऑफ टू टर्म्स दैट अपीयर्स इन द मिडिल, मतलब d प्लस ई डिवाइड बाय 2 की वैल्यू दे रखा है क्या, 6। दैट मीन्स व्हाट, कि हमें एवरेज वैल्यू पता है। अब ये बोल रहे हैं कि समेशन ऑफ 8 नंबर्स बताओ, समेशन ऑफ 8 नंबर्स मतलब ये पूछ रहा है, तो सिंपल सर 8 इंटू 6 आपने कर दिया, तो समेशन ऑफ a टू h आ गया, 8 6 48, सो 48 विल बी द राइट आंसर। इतना करना नहीं है, अभी हमें करना था तो किस तरह करते, कह दो सर करना है तो किस तरह करेंगे, सर इन्हें हटा दो, इसे हटा दो, कोई मतलब नहीं था। हमने जब ये समझ लिया कि ये एवरेज दिया है, जब हमें समझ में आ गया कि ये 6 इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज, तो सर सम क्या होता है, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है सर, पता है 8 टर्म्स है, तो 8 6 40, दैट्स इट, बस आंसर इतने में आ जाता। ऑल राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी यहाँ पर बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सी 5 कॉन्जिक्यूटिव, ये भी सिक्वेंशियल नंबर है, ए बी सी एंड डी दिया है। अब इसका, और ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स सीरीज है, ऑड टर्म्स की सीरीज है, ऑड टर्म्स की सीरीज है, मतलब यहाँ पर इस तरह मल्टीपल ऑफ कैसा होगा, 3 टर्म्स होंगे, या तो 5 होंगे, या तो 7 होंगे, या तो 9 होंगे, इस तरह ही ऑड टर्म की सीरीज है। यहाँ पर 5 टर्म है, तो 5 टर्म का हमेशा +1 डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो वो वाला टर्म ही उसका मिडिल टर्म होगा, वही क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। यानी अगर 5 है तो 5 + 1 डिवाइड बाय 2 जो हो जाएगा, तो थर्ड टर्म विल बी द राइट मिडिल टर्म, सो वही उसका एवरेज होगा। सर सी तो है, ऑल राइट। सर यहाँ पर क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, समझ है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये सी तो एवरेज है सर, सी तो एवरेज है, ऑल राइट। सर क्या a+2 एवरेज है, सर बोल नहीं सकते कुछ, a+e सर, a+e, ये तो मैंने फंडा बताया ही ना कि लास्ट फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म का अगर हमने एवरेज कर लिया, a+e डिवाइड बाय 2, तो ये भी तो एवरेज ही होगा। अगर b+d भी दे देता, तो b+d डिवाइड बाय 2, ये भी उसका एवरेज होगा। c विल बी ऑल्सो एवरेज। सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये क्या दिया है, ये भी सही है, तो a+2 सर, a+2, हाँ ये भी होगा, क्यों, क्योंकि a b c d e, अब ये क्या बोल रहा है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इफ लेट अगर a की वैल्यू 1 हुई तो b क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यानी जो c है वो कितना है, a प्लस कितना है, 2 है ना, ये a+2 है, इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें +1 ऐड हुआ, इसमें कितना +1 ऐड हुआ, ये तो यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हो गया, +2 ऐड हो गया। यानी c की वैल्यू क्या है, a+2 ही है। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये सीक्वेंस ही चल रहा है, इक्वल डिफरेंसेस इनके बीच में है। सो राइट आंसर विल बी एनी ऑफ द अबव,
एनी ऑफ दी अबोव, या ऑल ऑफ दीज भी हो जाता, ऑल ऑफ दीज भी आंसर करेक्ट है, कोई सा भी उठा लो। ऑल राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यूजुअली लोग इसे देखते हैं मार देते हैं, या इसे देखते हैं तो मार देते हैं, इसे भूल जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी कुछ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का लेवल। ऑल राइट, अब देखते हैं दिस क्वेश्चन को। फाइंड एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। सर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है सर, पहले भी तो इसी तरह क्वेश्चन दिखा है सर, 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर था, उसमें डिफरेंस कितना आता है, 1 का गैपिंग चल रहा है। हियर इवन नंबर है, इवन नंबर में गैपिंग चल रहा है। ओके, तो सर किस तरह करेंगे, देखो ए बी सी डी एंड ई ऑल आर इवन नंबर, यानी इनके बीच में गैपिंग कितनी होगी 2 की, इनके बीच में गैपिंग कितनी होगी 2 की, तो ऑल टुगेदर कितनी गैपिंग हो जाएगी 4 की। मीन्स दिस एम्प्लॉयज सी इज इक्वल टू ए प्लस 4, सी इज इक्वल टू ए प्लस 4। ऑल राइट, तो यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस 4 दिया है सर, यही केवल एक आंसर दिख रहा है। इसके अलावा और कौन से हो सकते थे सर, तो ए प्लस ई जो अपना नॉर्मल है, ए प्लस ई हो सकता था, बी प्लस डी हो सकता था, या सी भी हो सकता था, या फिर समेशन ऑफ ए टू डी, मतलब ए टू डी यानी ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी डिवाइड बाय 5, ये भी अपना एवरेज ही है। ऑल राइट, अभी एवरेज समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अभी लेवल बढ़ेंगे, अभी लेवल और अच्छे से आएंगे, आप देखते बस रहो। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। आप अगर ये सारे क्वेश्चन में से अगर आपने 5 क्वेश्चन भी गलत किए, मतलब आपका एवरेज वीक है, मैं इतना कहूँगा। अगर आपने इसे कंप्लीट कर दिया, अगर आपने ये जितने क्वेश्चन की सीरीज अभी है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर दिया, अगर उसमें से सिर्फ अगर आपके 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और बाकी आपने सही किया है, तो मानिए आपका एवरेज सही है, आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 5 से ज़्यादा गलत कर दिए, यानी आपका कॉन्सेप्ट वीक है, इसे मानिए और इस वीडियो को दोबारा रिपीट में देखिए। ऑल राइट, सो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ए बी सी एंड डी एंड ई। ऑल राइट, ठीक है, हमें इसी तरह दे दिया, इसी तरह हमें इवन सीरीज दिया था, अभी ऑड सीरीज दे दिया। ऑल राइट, जब हमें ऑल राइट, सो एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स सीरीज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी एंड ई दिया है। अच्छा, यहाँ पर भी सिंपल है, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, बी प्लस डी डिवाइड बाई 2, या सी भी एवरेज हो सकता था, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है ना सर। जब हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ए प्लस 4 है, अब हमने इस तरह प्रीवियस क्वेश्चन देख चुके हैं, तो हमें पता चल गया कि इनके बीच की गैपिंग कितनी होगी, 2 की होगी, इनके बीच की गैपिंग कितनी होगी, 2 की, इनके बीच की गैपिंग 2 एंड 2। सो ऑल टुगेदर सी अगर हमें पता करना है तो सी कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस 4 ही तो होगा। सो राइट आंसर विल बी डी। सो इजी क्वेश्चन ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इज ए सेंटीमीटर्स। एवरेज हाइट दिया है पूरे क्लास की, समझ रहे हो, मतलब पूरा कंप्लीट क्लास की जो एवरेज हाइट दे रखा है वो दिया है ए सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, अमंग देम द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट। अभी क्लास में से मानो एक्स स्टूडेंट थे, यहाँ पर कितने थे, एक्स स्टूडेंट थे, तो 10 स्टूडेंट की हाइट जो है वो एवरेज हाइट कितनी, एवरेज हाइट सर यहाँ पर ये एवरेज हाइट दे रहा है, ठीक है ना, तो वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, सर कितने रिमेनिंग है, x माइनस 10 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग स्टूडेंट्स, सो उनकी एवरेज हाइट कितनी होगी, c सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऑल राइट, सो बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी। ऑल राइट, सो इसका देखिए, अगर हमें सम निकालना हुआ, देखो सम निकालने के लिए क्या होता है, सम निकालना का फंडा है कि एवरेज जो भी है, एवरेज जो भी हाइट आई है या एवरेज जो मनी आया है, एवरेज वेट आया है, उससे मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ टर्म्स से, या नंबर ऑफ स्टूडेंट से, नंबर ऑफ पर्सन से, नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, जो भी है नंबर ऑफ टर्म्स से कर दिया हमने, ठीक। तो इसी तरह हम यहाँ पर ये करेंगे, टोटल क्लास का हमें एवरेज पता है कितना, ए इंटू कितने स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट,
इज इक्वल टू, ये समेशन है मतलब कुल इतना वेट होगा, इज इक्वल टू 10 लोग थे, 10 लोगों का कितना एवरेज था, बी था, ऑल राइट, प्लस x माइनस 10 लोग का सी एवरेज था, सी हाइट था, तो कुल मिला के इतना ही तो हो रहा है, ऑल टोटल सम इतना ही होगा, a इंटू एक्स, पूरे क्लास का जो समेशन करोगे तो कितना होगा, a इंटू एक्स। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ए एक्स इज इक्वल टू, ऑल राइट सर, सो यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू 10b हो जाएगा, 10b प्लस x माइनस 10 इंटू सी हो जाएगा। हमें x निकालना है तो x हमने यहाँ पर ले आए, ऑल राइट, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10b माइनस 10c, ओके, यहाँ पर क्या बचेगा, a और प्लस c हो जाएगा, a प्लस सी इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 10 ऑफ b माइनस सी डिवाइड बाय a प्लस सी। So what will be the, how many number of student will be there? So 10 b minus c upon a plus c. This will be the right answer. All right, sir. This will be the right answer. Okay. So next question is, ये अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आपको। Okay. So दिस इज द क्वेश्चन। यहां पर बोला है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ए, ओके, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना हो गया, ए हो गया। इफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर ऑल्सो टेकन देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर, इसे समझिए। यहां पर बोला है कि अगर 5 नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो उसका एवरेज दे रखा है सर ए दे रखा है। अगर 5 नंबर थे तो अब आपको पता है कि 5 नंबर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो थर्ड टर्म आएगा, यही है थर्ड टर्म यही है ना, थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है क्या, ए, ओके सर। द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर ऑल्सो टेकन, मतलब कुछ 3 नंबर और आ गए, यानी 1 2 और 3 अगर आ गए ऑल्सो टेकन, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। सर यहाँ पर बोल रहा है कि न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, सर 3 नंबर आ गए और, तो ऑल टोटल हो गए कितने, 8 नंबर्स, 8 टर्म्स हो गए, इनके एवरेज क्या होगा, 4, इसका हाफ करो, जस्ट हाफ करो, 4 प्लस 1, 4 एंड 5 विल बी द एवरेज ऑफ 4 एंड द फिफ्थ टर्म विल बी द एवरेज ऑफ द कंप्लीट सीरीज, ओके। तो यही है 4th एंड 5th टर्म, ये कौन सा है, 4th, एंड ये कौन सा है, 5th टर्म, ठीक है, इनका एवरेज हमें निकालना है। और ये कैसी सीरीज है सर, ये है कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेचुरल नंबर की एक सीरीज चल रही है, ओके। अगर ये ए है तो इनके बीच में क्या होगा, ये कौन, a प्लस 1 होगा, ये क्या होगा, a प्लस 2, इतना ही तो होगा। अगर हमने इनकी वैल्यू निकाल दी, इनका एवरेज निकाल दिया इन दोनों का, तो हमें न्यू एवरेज पता चल जाएगा ना। तो हमने कर दिया सर, a प्लस 1 प्लस a प्लस 2 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, 2a प्लस 3 डिवाइड बाय 2। सर ये मैं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधे आंसर लिख सकता था यहाँ से। कितना हो जाएगा भाई, जो 2 टाइम्स ऑफ a हो रहा है तो एक ही होगा, बाकी बचा 3 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। सो इसे भी आप इस तरह भी कर सकते हो, a प्लस 1.5, सो a प्लस 1.5 विल बी दी राइट आंसर, दैट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ दैट सीरीज, ठीक है ना। समझ पा रहे हो इसे नहीं समझ पा रहे तो रिपीट करके देखो, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर बोला है द एवरेज ऑफ, ये देखो फिर से सिमिलर क्वेश्चन एक डाला है, फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन लेके आए हैं। द एवरेज ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ए, द एवरेज ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ए, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला है सर, लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ इवन बोला है, ओके। सो यहाँ 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, इवन नंबर है, उसका इवन नंबर 3 टर्म है तो उसके बीच का ही नंबर होगा, तो ये ए है, ओके, ऑल राइट। अगर नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर एडेड, अगर हमने 5 और इवन नंबर ऐड कर दिए सर, यहाँ देखो 5 इवन नंबर हमने और ऐड कर दिए, देखो 1 2 3 4 और 5, ऑल राइट। तो बताओ एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स, एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स। सर देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 5, ये 3 था, ये 5 हो गए, यानी 8 टर्म्स हो गए। 8 टर्म्स में कौन सा एवरेज आएगा सर, ये बीच में आएगा, ये फोर्थ एंड ये कौन सा होगा, 5th टर्म, ऑल राइट, ये 4th एंड 5th टर्म हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है कि इनके बीच का गैपिंग कितना होगा। सर ये इवन नंबर है तो इनके बीच के गैपिंग कितना होगा, 2 होगा, ये +2 होगा, फिर ये कितना होगा, +2 होगा,
और ये कितना होगा सर +2 होगा। हमें यहीं तक ही जाना था। अगर ये a+2 हुआ तो ये कितना हो जाएगा a+4। सर हमें पता चल गया क्या हो गया, ये a+4 आ गया। सर ये कितना हो गया, सॉरी ये a+4 आ गया, ये कितना हो गया a+6 आ गया। तो हमें पता चल गया फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म कौन सा हो गया, तो हमें इसी का एवरेज निकालना है। तो समेशन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो a+4 प्लस a+6 डिवाइड बाय 2 अगर हमने किया तो कितना हो जाएगा सर 2a + 10 बाय 2, तो a+5 विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट सर। ठीक है, तो C विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, अब समझ आ रहा होगा थोड़ा सा लेवल। The average of the 5 consecutive integers starting with m is n. What is the average of 6 consecutive integers starting with m plus 2? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये इस वर्ड पे जाओ, थोड़ा सा एक सीरीज बनाने की कोशिश करो तो आने लगेगा। The average of the 5 consecutive terms starting with m. ओके, पहले तो है कि 5 consecutive integers हैं इसमें। सर एक इंटीजर, दो इंटीजर, 3 4 5। ऑल राइट, सो सिंपल। अब ये बोल रहा है इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, वही n होगा। तो ये सर यही मिडिल टर्म है। ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, यही इसका कौन सा होगा n। ये कौन सा है, ये n है। लेकिन ये जो सीरीज हमने लिखी है ना, वो दैट सीरीज इज स्टार्टिंग विद व्हाट, स्मॉल m। ये बस ये स्टेटमेंट पूरा बोल रहा था। द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m इज n, दैट विल बी थर्ड टर्म। हमने इतना बस फाइंड आउट किया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m + 2। m + 2 से अगर स्टार्ट हो रही है तो हमारा 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की एवरेज क्या होगा। ऑल राइट सर, देखिए ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, मतलब इन्हीं में क्या होगा, एक का गैप होगा, फिर ये एक का गैप होगा। अगर ये एक और एक का गैप हुआ तो ये कितना हो गया, m + 2 हो गया। हमें सीरीज स्टार्ट करनी थी m + 2 से, हमें पता है ये m है, ये m + 1 है, ये m + 2 है। सो एक चीज़ हमें और भी समझ में आ गई कि n = m + 2 है। ऑल राइट, ये फंडा भी हमें क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की हमें सीरीज स्टार्ट करनी, एक तो हो गया है, हमें और 5 लाने हैं। देखो तो एक यही हो गया, यही हो गया फर्स्ट वाला, 2 3 4 और 5, इसे मिला के हो जाएगा क्या 6। तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा सर। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, यहाँ हमें n पता है, या तो n से कर दो या तो m से कर दो। हमें n में सारी वैल्यूज आई है, आइधर हम अब दोनों से कर देता हूँ। यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो या तो हम n + 5 करें, ये वाला कौन सा टर्म आ जाएगा, n + 5 आ जाएगा, या फिर ये वाला आ जाएगा m + 7 आ जाएगा, क्योंकि हमने +5 कर दिया ना, +5 हम इसमें कर रहे हैं। ऑल राइट, कर दिया अगर हमने तो हमारे पास ये सीरीज बची। न्यू सीरीज क्या आ गई, न्यू सीरीज है ये वाली सीरीज है न्यू। ऑल राइट, हमें इसका एवरेज निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो हम दो तरीके से, अब पहले हम निकालते हैं क्या, फर्स्ट टर्म फर्स्ट n एंड द लास्ट टर्म इज n + 5। तो n + 5 डिवाइड बाय व्हाट, 2। तो क्या हो जाएगा 2n + 5 डिवाइड बाय 2, ये आंसर हो गया। सो राइट आंसर विल बी ए। अगर हमें ये इस तरह करके हम ये कॉन्सेप्ट बिठा के करते तो ये इक्वल टू कितना होता, m + 2 प्लस m + 7 डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाता, 2m + 7 + 9 डिवाइड बाय 2, ये आ जाता। तो अब हमें क्या करना पड़ता, m को रिप्लेस करना पड़ता। m को हम रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा n - 2। सो एवरेज इज इक्वल टू 2 n - 2 - 9 डिवाइड बाय 2। सो दैट विल बी इक्वल टू 2m + 5 बाय प्लस, सर क्या है, प्लस बाय 2। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, अच्छा था कि नहीं था, आपको अच्छा लगा होगा। ऑल राइट, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 integers in a series of 13 consecutive odd number integers is 37. What is the average of the entire series?
व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एंटायर सीरीज? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 इंटीजर्स, एक सीरीज है, एक सीरीज है, लेकिन पहले 7 इंटीजर्स का जो एवरेज दिया है वो क्या दिया है? 37। सर अब मैं बार बार लाइन नहीं खींच रहा हूं। अगर 7 इंटीजर्स होंगे यहाँ पर, तो बताओ कौन सा टर्म होगा, मैं पूछ रहा हूं कौन सा टर्म होगा जो एवरेज होगा? सर 7 + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। फोर्थ टर्म होगा इस कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का, फोर्थ टर्म। कौन सा फोर्थ टर्म? क्या है? एवरेज है 37। सॉरी, ये क्या है? क्या गिवन है? 37 गिवन है। ऑल राइट, ये क्या है? 37 गिवन है। ऑल राइट, अब ये कितना है? 1 से स्टार्ट हुई होगी, 13 तक जा रही है। 1 से स्टार्ट हुई है, 13 तक जा रही है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एंटायर सीरीज? सर एंटायर सीरीज कितनी हो गई? यहाँ पर इनका एवरेज कौन सा टर्म होगा? 13 टर्म्स आर गिवन है, फर्स्ट से 13 तक। तो कौन सा एवरेज टर्म आता है? एवरेज टर्म अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 13 + 1 फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, दैट विल बी द सिक्स्थ टर्म, नो सेवंथ टर्म, 14 ना, सेवंथ टर्म। सो 13 + 1 डिवाइड बाय 2 सेवंथ टर्म, यानी कोई सेवंथ टर्म होगा सीरीज के बीच वाला, सेवंथ टर्म होगा, वही अपने पूरे सीरीज का एवरेज होगा। सी, और ये कैसी है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज है सर। तो हर के बीच में यहाँ पर टोटल गैपिंग कितनी होगी? 3 की गैपिंग होगी। एक गैप में कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट। तो 3 गैप में कितना यूनिट? 2 यूनिट, मतलब 3 × 2। सो टोटल कितना हमें ऐड करना होगा? 6। 3 2 6 हमने ऐड किया तो कितना हो गया? एवरेज इज इक्वल टू 37 + 6 इज इक्वल टू 7 13, 7 + 6 13, 3 and 43। 43 will be the right answer sir, 43 will be the right answer। ये समझ में आया? हमने फोर्थ टर्म निकाल लिया, 37 हमें गिवन था, हमने फिर निकाला कौन सा टर्म है ना पूरे सीरीज के, कौन सा टर्म है? सर ये ऑड नंबर सीरीज है। फर्स्ट से कितने टर्म है इसमें? 1 to 13। जब 1 to 13 सीरीज टर्म्स हैं तो हमने कौन सा टर्म में एवरेज लाई करेगा, हमने वो निकाला, उसे वैल्यू पुट अप करा। फिर हमें फोर्थ का पता था, सेवन्थ का निकालना है सर। अगर मैंने बोला कि अगर फोर्थ का हमें पता है, सी एक बार और बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको आ गया ना। फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ, अगर इनके बीच में 2 है, इनके बीच में 2 है और इनके बीच में 2 है, तो ऑल टोटल 7 तक होने के लिए क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू a है तो इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? +6 ना सर। तो यही किया यहाँ पर। ऑल राइट, समझ आ गया? चलो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यार वीडियो लंबा हो गया है, आई थिंक कि मुझे यहाँ पर स्टॉप करना चाहिए। भी कुछ क्वेश्चन है, कितना होगा? 3 2 5 क्वेश्चन, इसे हम बाद में देख लेंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ओके, इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और ये नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली मैं इसे ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, ऑल राइट, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल वंस अगेन, बी सेफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।